टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। यहाँ महाराष्ट्र की सियासत पर एक बार फिर से हम करने वाले हैं चर्चा। सीधा रुख करेंगे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की स्टेटमेंट की तरफ। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अब सीएम एकनाथ शिंदे के पक्ष में भाजपा पर हो रहे हमला के बाद, शिंदे गुट पर हो रहे हमला के बाद, महाराष्ट्र सरकार को इल्जामों से घिरे हुए देखने के बाद आखिर में चुप्पी तोड़ी और शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले से लेकर आदित्य ठाकरे से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक को दिया है करारा जवाब। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जितने भी हो रहे हैं हमला, जितना भी भाजपा सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को घेरा जा रहा है, सबसे कहना चाहूंगा, जब यहाँ महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आने वाली थी, जब नई सरकार का गठन होने वाला था, उससे पहले ही गुजरात से डील हो चुकी थी महाराष्ट्र की वेदांता और फॉक्सकॉन की परियोजनाओं को लेकर। जी हाँ, वो प्रोजेक्ट जो कि 1,58,000 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट हैं, जो कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत बन सकता था, जिसे लेकर पुणे में आयोजन होने वाले थे, जिसे लेकर राज ठाकरे तक ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। शरद, सुप्रिया, राज ठाकरे, उद्धव, आदित्य और प्रियंका, सभी को जवाब दिया है देवेंद्र ने कि डील पहले ही हो चुकी थी। इसके अलावा देवेंद्र ने क्या कुछ नहीं कहा, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बात चाहे सुप्रिया सुले की हो या फिर प्रियंका चतुर्वेदी की, बात चाहे आदित्य ठाकरे की हो या फिर शरद पवार की, एनसीपी की ओर से अजित पवार की हो या फिर शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे की, देखा जाए तो सभी विपक्षियों पर जोरदार हमला बोलते हुए एनसीपी और शिवसेना की तरफ से खड़े किए गए सवाल पर अब जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट आया है। पलटवार किया उन्होंने। जी हाँ, वेदांता और फॉक्सकॉन डील को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी होने के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जो जारी है, इसमें अब देवेंद्र ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और उन्होंने गुजरात शिफ्ट होने, इस परियोजना के महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने के पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा, गुजरात में परियोजना स्थापित करने का निर्णय लगभग अंतिम चरण में था। हम सरकार में जब आए थे, ये डील गुजरात के साथ पहले ही पक्की हो चुकी थी। वहीं फडणवीस ने कहा, गुजरात पाकिस्तान नहीं है, हम दोनों राज्य भाई भाई हैं। सभी राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता है। हम जल्द ही गुजरात, कर्नाटक सभी से आगे निकलेंगे। उन्होंने एमबीए सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा, आपके शासन यानी कि उद्धव और शरद के शासन में, सुप्रिया, प्रियंका के राज्य में, आपके शासन के दौरान हमें अपने पड़ोसी राज्य से पिछड़ गए थे। वेदांता फॉक्सकॉन डील को लेकर गुजरात में स्थापित होने को लेकर एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार पर हमला तो जमकर कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हमला बोला था। ऐसे में आपको बता दें, 54 लाख करोड़ रुपए की है डील, माफ कीजिएगा 1.54 लाख की करोड़ की डील को लेकर अभी भी शिंदे सरकार घिरी हुई है। लेकिन वायदे एकनाथ शिंदे की तरफ से किए गए हैं बड़े योजनाओं को लेकर, औरंगाबाद को लेकर कई तरह के बीएमसी चुनाव से पहले उन्होंने वादे कर दिए हैं। पीएम मोदी के साथ खास बात के बाद आश्वासन भी उन्होंने दिया, जिस पर सुप्रिया, शरद, प्रियंका से लेकर आदित्य, उद्धव सब भड़के थे। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट में आपने एक एक डिटेल जानी है और इसी के साथ साथ फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। महाराष्ट्र की सियासत कहां थमेगी, बीएमसी चुनाव में किस नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, क्या एक बार फिर से शिवसेना के आगे भाजपा शिंदे गुट की हो जाएगी हार, या फिर इस बार बदल जाएगा चेहरा बीएमसी चुनाव में? उद्धव ठाकरे के हाथ से सरकार तो गई ही, सरकार की कमान तो गई ही, क्या बीएमसी की कमान भी चली जाएगी? यह वक्त बताएगा। चुनावी नजदीक आ चुके हैं, उससे पहले की प्रक्रिया क्या कहती है यह वक्त बताएगा। हम आगे की खबर लेकर आएंगे आपके बीच ऐसी ही, लेकिन बाकी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।